कि कुछ तो लहर थी और कुछ ईवीएम का मौजिज़ा था, करामत थी, ईवीएम का चमत्कार कह लो। हनुमान जी की और बजरंग बली की बड़ी कृपा है इस वक्त ईवीएम पर, और रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। तो इसलिए अभी भी देख रहा हूँ ना, बंगाल में एक इलाके में बटन दबाया जा रहा है, टीएमसी को वोट जा रहा बीजेपी को। चुनाव अधिकार कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। अरे गड़बड़ी हुई है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? या अकल पे सोचो। अरे गड़बड़ी हुई है, हम टीएमसी को दे रहे हैं तो कांग्रेस में जाना चाहिए, कभी सीपीएम में जाना चाहिए। ये गड़बड़ी ऐसी क्या है जो बटन दबाओ तो कमल पड़ ही जाता है? इतनी बड़ी गड़बड़ी। ये गड़बड़ी नहीं है, ये रामचंद्र जी का चमत्कार है। गाड़ीर पर आधा बटते ईवीएम नमाय, वीवीपैट नमाय লৈ গৈছে, খোজকাঢ়ি লৈ গৈছে। আধা বাটতে তেওঁলোকে ভিভিপেট আৰু ইভিএম, এয়া চাওক আপোনালোকে, ইভিএম আৰু ভিভিপেট আধাতে নমাই খোজকাঢ়ি গৈ আছে। এয়া কেনেধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা যে শিৱসাগৰ চহৰত এই ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিছে যে আধাতে গাড়ী ৰখাই তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে গৈ আছে। খোজকাঢ়ি গৈ আছে। সকলো গাড়ী সোমাবলৈ দিছে, কেৱল এওঁলোককে সোমাবলৈ নিদিলে। হলগুৰি পঞ্চায়তৰ ইভিএম আৰু ভিভিপেট, তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছে। খোজকাঢ়ি আহিছে, আধাতে তেওঁলোকে ৰখাই দিছে। যিকোনো সময়তে ৰিগিঙৰ সম্ভাৱনা আছে। গাড়ীবিলাক সোমাব পৰা নাই। তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে লৈ আহিছে ইভিএম আৰু ভিভিপেট। এইটো ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে অশনি সংকেত। ये आशीर्वाद है रामचंद्र जी का, जो सिर्फ बेचारे कमल वालों को मिला हुआ है। और रामचंद्र जी की कृपा सिर्फ इन लोगों के ऊपर है, क्योंकि रामचंद्र जी भी जानते हैं कि यही हमारे सच्चे भक्त हैं। हमने कह दिया जो कहना था। समझदार होगे तो समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो रात में सोच लेना, सुबह तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी बात कह दी। और जी हिंदुस्तान वाले की खोपड़ी में बैठ गया तो 4 दिन दिखाएगा। देखो कहाँ छिपा है मौलवी, ये मौलाना जल, ममता का मौलाना, देख रहे, ममता का मौलाना। अल्लाह का शुक्र है ममता का मौलाना बोल रहा है। हमें तो डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे कि मौलाना की ममता, डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे। एक ने मुझसे पूछा, चैनल वाले ने, कि मौलाना साहब कहाँ हैं इस वक्त आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा यार यूपी में योगी जी नहीं छोड़ते, दिल्ली में मोदी जी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमको भाई जहाँ ममता मिली मैं वहाँ चला गया। तो हंसने लगा कि क्या बोला? हमने कहा मतलब ममता मतलब प्रेम मोहब्बत। हमने दोनों बातें कह दी। हमको जहाँ ममता मिली, मतलब जहाँ ममता की दीदी है वहाँ हम चले गए, और ममता एक प्यार, जहाँ मुझे प्यार मिला, जहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया मैं वहाँ चला गया। कहने लगा मैं सब समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अब बुद्धुओं को भी अकल आ गई है, अब मेरी बातें समझने लगे हैं। इतनी। अब बताइए ये क्या कृष्णेंदु भालार गाड़ी दिव्यम बाबा कैसे ना ना हाथ देवत ना प्रशासन फोन करें दे वीडियो हो दो कृष्णेंदु भालार गाड़ी दिव्यम बाबा कैसे ना ना हाथ देवत ना प्रशासन फोन करें दे वीडियो कहाँ छिपा है मौलाना। फिर मैंने उसकी खैर खबर ली। मैंने कहा कि जी हिंदुस्तान की एंकर पूछ रही है कहाँ छिपा है, किस बिल में? मोदी जी ने तेरी आंख में जो चश्मा लगाया है उससे तू अंधी हो गई है, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ हूँ। अरे मैं आज भी बंगाल में हूँ, ममता के इलाके में हूँ। अपने आदमियों को भेज और देख मैं कहाँ हूँ। देख अब चश्मा ही तेरे ऊपर लग गया, तू अंधी हो गई, तो हम क्या करें? अब किसी का चश्मा तुझे अंधा करा दे तो अपनी आंख का ऑपरेशन कराओ।
मोतिया बिंद हो गया हो तो ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस कहीं नहीं छुपा है। अल्लाह का शुक्र है कि वो इसी हिंदुस्तान में है, अपने मुल्क में है, अपने देश में है, उस देश में है जिसको मुसलमान उलमा ने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानी और फांसी के फंदों पर झूल कर इस देश को आजाद कराया। उस देश में हूं कि अगर हमारे मौलवियों ने इस देश को आजाद ना कराया होता तो मोदी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए मुसलमान उलमा का, और हम मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए कि अगर इन मुसलमानों ने अपनी खून की कुर्बानी ना दी होती तो ये कभी सपना नहीं देख पाते, मोहन भागवत कभी इनको प्रधानमंत्री नहीं बना पाता। ये हम मुसलमानों की मिरहने मिन्नत है और ज़िंदगी भर हमेशा एहसान रहेगा मुसलमानों का मोदी जी के ऊपर। जी तो मैंने कह दिया।